हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पे निकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। दोस्तों, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहे एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे बोल रहे हैं कि आप पर्सन राइड्स अ बाइसिकल इन 4 डिफरेंट वे टू रीच द डेस्टिनेशन, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड ऑफ ड्यूरिंग द होल जर्नी। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन अभी आपका एवरेज स्पीड का है ना। आप सबको पता है कि एवरेज स्पीड होती क्या है। ठीक है, और जिनको नहीं पता यहाँ से हम देख भी लेंगे। याद रखिएगा, एवरेज स्पीड आपकी जो होती है, दो तरीके के इसमें क्वेश्चन आपके बनते हैं। दो तरीके के आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं एवरेज स्पीड में। एक आपका जो क्वेश्चन बनता है भाई एवरेज स्पीड का, एक आपका जो क्वेश्चन बनता है भाई, एक ये क्वेश्चन होता है कि जब आपकी डिस्टेंस इक्वल होती है। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक कैटेगरी अगर बात करें तो एक होता है डिस्टेंस इक्वल, है ना, जब हमारी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल। और एक कैटेगरी और बनती है जिसमें डिस्टेंस नॉट इक्वल, है ना, जिसमें डिस्टेंस इक्वल ना हो। ठीक है जी, दो ही चीज़ होती है आपकी। एक बार बोलेगा डिस्टेंस इक्वल है, एक बार बोलेगा डिस्टेंस इक्वल नहीं है। यही चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो आपको पता है, जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूँ कि कोई व्यक्ति, ये मान लो एक्स, यहाँ से जा रहा है भाई एक्स किलोमीटर पर आवर से, है ना, मतलब यहाँ से कहाँ तक गया, ये कोई पर्टिकुलर आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस मान लीजिए आपका कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है भाई आपका? कांस्टेंट। ये व्यक्ति ए से बी जा रहा है भाई एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बी से ए आ रहा है भाई बाई किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल है भाई आपका। तो ऐसे केस में आप बोलते हो इसकी एवरेज स्पीड जो होगी भाई, एवरेज स्पीड जो होगी भाई, आप क्या बोल देते हो, क्या होती है भाई? 2x बाय अपॉन में एक्स प्लस बाय। बोलते नहीं बोलते? ठीक। अब ऐसा भी हो सकता है कल को कि एक व्यक्ति ए से भी जा रहा है एक्स किलोमीटर पर आवर की चाल से, बी से ए आ रहा है बाई किलोमीटर पर आवर की चाल से, और फिर उसका मूड हुआ तो फिर ए से बी फिर चला गया जेड किलोमीटर पर आवर की चाल से। तीन भी अगर कई बार आ जाते तो उसका भी फॉर्मूला होता है। अगर तीन वाला केस हो तो 3x/z, एक्स बाय प्लस बाय जेड प्लस जेड एक्स। वैसे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले से ही कर लेते हैं, है ना, एलसीएम मान के। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई आपका किसका? डिस्टेंस जब इक्वल होती है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो फिर आप आराम से पर्टिकुलर डिस्टेंस को कुछ ना कुछ मान लीजिए, ऐसी कोई डिस्टेंस मान लीजिए जिसमें से आपका भाग चला जाए, तो वहां से आपका डिस्टेंस नॉट इक्वल वाला केस भी शानदार तरीके से हो जाता है। ठीक। और आपको वैसे भी पता ही है, एवरेज स्पीड मतलब होता है भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर है क्या? अब बस इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है भाई, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि भाई ये आपके दे रखे हैं चार व्यक्ति, है ना जी। स्पीड दे रखी है, यहाँ पे डिस्टेंस भी आपको दे रखी है, बताइए टाइम की जरूरत है। तो हमने यहाँ पे टाइम भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि आसानी से कट रहा है तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। देखो यहाँ पे 20 किलोमीटर है, 5 घंटे 5 किलोमीटर पर स्पीड है। आपको पता टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम निकाल लीजिए, T1 टाइम, हमें यहाँ से टाइम निकालना है सबका। तो ए का टाइम निकल जाएगा भाई 4 घंटे, बी का टाइम निकल जाएगा भाई 5 घंटे, इसका हो जाएगा भाई 5 घंटे, और इसका हो जाएगा 4 6 24 6 घंटे। तो देखो टोटल टाइम कितना होगा दोस्तों? अब बोलोगे सर 5 5 10 10 कितना हो जाएगा? 20 घंटे आपका टाइम होगा। नहीं हुआ क्या? बिल्कुल हो गया। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे देखो, आपके पास टाइम आ गया टोटल, आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो उसके लिए क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस सबको जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा? 20 और 10 30, और 30 और 15 हो जाएगा भाई 45, 45 और 20 आपका 45 और 24। तो 45 और 24 आप जोड़ें, 4 5 9 4 2 6 69 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और टोटल टाइम जो आपका दोस्तों होने वाला है, कितना होने वाला है? 20 होने वाला है। यही आपका हो गया। ठीक है, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर, तो यूनिट में कोई चेंजेस नहीं, ये आपको देखते चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट देखना। ये देखा है किलोमीटर में, ये देखा आपने किलोमीटर पर आवर में। ठीक है भाई, आपने यहाँ से करीब भाग दे दिया भाई, कितना चला गया? देखो 2 3 6, 2 चौके 8, और 2 5 10, और अपॉन में 10 और था ही, तो एक पॉइंट और खसक जाएगा। कितना आएगा? 3.45 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा भाई? 3.45 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों यही आपका यहाँ पे क्या बनेगा? राइट आंसर। बताइए, कोई दिक्कत है? बताइए यहाँ तक। अब लोग सर बिल्कुल नहीं। 3.4, ये आप ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, ये बेसिक मैंने आपके यहाँ पे थोड़ा बहुत जो बेसिक बनता है इसका एवरेज स्पीड का, वो हमने डिस्कस किए। अभी क्वेश्चन के साथ हम इसमें और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भी यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार कवर्ड 240 किलोमीटर इन 5 आवर। If he traveled with half of its usual speed, then how much more time will be taken to cover the same distance? ये आपसे बोला गया है। बोल रहा है एग्जामिनर कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति चलने लगे तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा? ये आपसे पूछा है। तो बस बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या काम कीजिए, आप पहली वाली स्पीड तो निकालिए, तब तो आप निकाल पाओगे रिलेटिव स्पीड। तो मैंने बोला S1 कितनी रही होगी? बोलो 240 किलोमीटर है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अपॉन में 5। क्लियर है क्या?
ये किलोमीटर में है, ये घंटे में है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी। कितनी आएगी बताओ? आप बोलोगे पंचों के बीच 48 48 किलोमीटर पर आवर रही होगी। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? ठीक है भाई। अब क्या बोल रहे हैं, यदि वह अपनी समान गति से आधी गति चलती तो उसकी आधी गति कितनी होगी बताओ? तो S2 मान लो कितनी होगी, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नई वाली। तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा भाई? पहले कितने घंटे लग रहे थे बोलो? 5 घंटे। स्टार्टिंग में जो T1 लग रहा था कितना लग रहा था? 5 घंटे। अब आपको नया टाइम निकालना। टाइम कैसे निकलेगा? देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बोल रहा है वही वाली जो पहले चल रही थी 240, अब कितनी बताओ? ये आधी कर दी 24, तो बताओ अब कितने लग रहे हैं बोलो? 10 घंटे लग रहे हैं। तो बोल रहा है कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? पहले लगते थे 5 घंटे, अब लग रहे हैं 10 घंटे। तो कितना ज्यादा लग रहा है? आप बोलोगे 5 घंटे ज्यादा उसको लग रहे हैं। कब? जब वो स्पीड को क्या कर दे रहा है? आधा कर दे रहा है। तो 5 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा लग रहे हैं ये पूछा है, तो पहले 10 घंटे, पहले 5 लगते थे, अभी 10 लग रहा है। एक्स्ट्रा कितने लग रहे हैं? तो बोलो 5 ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में? चलिए देखिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय स्कूटर एट 64 किलोमीटर पर आवर, returns to the starting place riding a bicycle at 16 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर द होल जर्नी। ये आपसे बोल रहा है कि एक आदमी स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, तो आपकी स्पीड दे रखी है कितनी? 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाई एक निश्चित दूरी तय कर रहा है भाई। क्लियर है क्या? बोलो बढ़िया बात। वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर की गति से प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा के औसत चाल बताओ। देखो दोनों चीज आपको दे रखा है, वो बस आपसे इतना बोल रहा है। तो देखिए बस आपसे इतना बोल रहा है वो, ये मान लो आपका ए से भी रहा होगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति गया भाई स्कूटर से, स्कूटर से गया भाई, पहले उसके पास स्कूटर थी ना, भाई के दिन बड़े अच्छे चल रहे थे, पहले किससे गया? वो स्कूटर से गया। ठीक है, उसके बाद बस साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर गति से प्रारंभिक स्थान पर लौट जाता। भाई हुआ क्या? पेट्रोल खत्म हो गया, आपको पता बहुत महंगा पेट्रोल है। और रिटर्न किससे आगे बताओ? 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फिर साइकिल से आगे। मतलब साइकिल चलाना भी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक, तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड। देखो आपके पास एक्स आ गया, वाई आ गया, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है बताओ? एवरेज स्पीड का चाहो तो ऐसे भी निकाल पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको पता है 2x इंटू बाय, तो 64 इंटू में 16, और x प्लस बाय कितना हो जाएगा बताओ? 80, है ना? दोनों को जोड़ दिया हमने। ठीक है भाई, हो गया ना? ठीक, बस अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? 16 × 85। अब आपको पता है पॉइंट में आंसर है ना? चलिए तो देख लिए कितना हो जाएगा। 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128/5। आप काटोगे कितना जाएगा? 5 दूनी 10, पचम 25, पंचिक 30, 25.6 आपका राइट आंसर आएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे? राइट आंसर। यही आपकी क्या निकलेगी? एवरेज स्पीड। यही क्या निकलेगी दोस्तों? एवरेज स्पीड। तो ये बन गई आपकी एवरेज। बोलो समझ में आए? कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? आसान सा क्वेश्चन था। पहले कॉन्सेप्ट ए कॉन्सेप्ट, जब हम लोग इसको टाइप वाइज पढ़ाते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ए कॉन्सेप्ट, जिसमें डिस्टेंस इक्वल है, जिसमें क्या है देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ए बोलते हैं इसको एवरेज स्पीड का, जिसमें कि डिस्टेंस आपकी इक्वल है, जिसमें कि आपकी डिस्टेंस इक्वल है। तो इसको आप भले आसानी से कर सकते हैं, इसको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, वो भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेके करते हो तो कैसे करते हैं? आप बोलते हैं कि भाई 64 है और ये 16 है, एलसीएम कितना आता बताओ? एलसीएम आता आपका, ये स्पीड है, ये क्या है दोस्तों? स्पीड है। ठीक है, तो 64 16 एलसीएम कितना आता? 64 ही आ जाता। बोलते ही एक बार गया, ये 4 बार गया। ठीक है, और ये क्या है आपकी बताओ? ये डिस्टेंस निकल के आती है यहाँ पे, और ये क्या निकल के आता है बताओ? यहाँ पे टाइम निकल, जैसे आप टाइम एंड वर्क में करते थे ना, सेम कॉन्सेप्ट है। इधर टाइम रहेगा तो उधर स्पीड रहेगी, इधर स्पीड रहेगा तो उधर टाइम रहेगा, बीच में तो आपका डिस्टेंस ही रहना। ठीक है भाई, अगर एवरेज स्पीड हम बोलते तो बोलते टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो एक बार गया एक बार आया, मतलब 64 तो एक बार की, तो 64 इंटू क्या कर देते? 2 कर देते, बोलते सही बात। ठीक है, और टोटल टाइम होता था 4 और 1 मिलकर कितना हो जाता? 5 घंटे। देखो आप 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 अपन 5, उतना ही आ रहा, उतना ही आ रहा, है ना? 25.6 आपका यहाँ से भी वही आंसर आएगा। आई बात समझ में? तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। हमने बोला सब तरीके से हम लोग आपको अवगत कराएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया भाई सेकंड मेथड। ठीक है, हो गया दोस्तों सेकंड मेथड। क्लियर है क्या? आई बात समझ में, है ना? अब इसमें 3 4 5 6 कितने भी आ जाए तो आप हमेशा एलसीएम मेथड से करें। देखो ये जो 2 वाला केस आता है, 2 वाला केस आता है, उसमें आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ 3 वाले में भी आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, 3 वाले में फिर आपको इसी चीज पे जाना। इसमें ध्यान क्या रखना है? एक ही बात ध्यान रखना है कि 64 को जितने बार आप जाओगे उतने बार आपको डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने बोला कि व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से आया, मतलब कितने बार गया? 2 बार गया, तो मैंने यहाँ पे 64 इंटू 2 कर दिया। कल को मैं ये बोलता कि व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया आया फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, बोलो 4 बार चला गया, तो फिर यहाँ पे इंटू क्या कर देता? 4 कर देता। बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं है भाई। कितने भी टफ क्वेश्चन आ जाए एवरेज स्पीड का आराम से आपसे बनेगा। ठीक है भाई, कौन सी मेथड से? ये मेथड से, और यही आपको एग्जाम में करना है,
यही आपको फोकस करना है एग्जाम में। हाँ, पर 2 अगर दे रखा तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। पर 2 से ज़्यादा अगर आए तो फिर इस वाली मेथड को फोकस करना। ठीक है भाई, चलिए देख लो क्वेश्चन को। चलिए, ठीक है, बोल रहा देखिए, अटेंड 120 किलोमीटर लॉन्ग passes a bridge in 18 seconds moving at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ये बोल रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मैंने जो बेसिक आपको समझाया तो वो यहाँ आपको काम आएगा। बोल रहा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो एक लंबी रेलगाड़ी भाई आपकी कितनी, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो चलती जा रही है भाई आगे, और ये कितनी स्पीड से जा रही है, तो बोलोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, चलते हुए एक पुल को, अब यहाँ पे एक क्या बना हुआ भाई, एक ब्रिज बना हुआ आपका, एक क्या बना हुआ है दोस्तों, एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, पुल बना, इसको 18 सेकंड में पार करती, कितने सेकंड पार करती है, टाइम दे रखा आपको, 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करो भाई, पुल की कुछ ना कुछ लंबाई तो रही होगी, पुल की कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो रही होगी, पुल की स्पीड तो नहीं होगी पर डिस्टेंस होगी। आपको पता है जब भी आप इस क्वेश्चन को बनाते हो तो आप क्या बोलते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, हमेशा याद रखना, डिस्टेंस आप किस केस में क्या होती है, जुड़ती है। देखो, कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, कोई ट्रेन किसी ब्रिज टनल सुरंग को पार करे, कुछ भी केस में कोई भी केस हो जाए, चाहे वो रिलेटिव स्पीड वाला हो चाहे ना हो, पर अगर मान लो कोई ट्रेन है जो किसी ब्रिज टनल या दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो समझ जाइए कि वहाँ उन दोनों ट्रेनों की या उन दोनों ब्रिज की या प्लेटफॉर्म की क्या जुड़ेगी, दोनों की डिस्टेंस आपकी ऐड होगी। तो बस इस केस में डिस्टेंस ऐड होती है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। क्या ऐड होती है भाई, डिस्टेंस ऐड होती है। ठीक है, डिस्टेंस ऐड कर दो, दिक्कत ही नहीं। तो डिस्टेंस अगर आप ऐड करोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम आपको पहले दे रखा 18 सेकंड, याद गौर कीजिएगा ये 18 सेकंड है, ठीक है, और आंसर किस में दे रखा, मीटर में। ठीक है, तो सब सेकंड मीटर में ही होना चाहिए। अब देखो ये डिस्टेंस आपका, डिस्टेंस आप देखो दोनों कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, आप एक काम करो, आप ऐसे लिख लो, उसको ज़्यादा बेटर रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, क्या लिख लो, क्या लिख लो दोस्तों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, लिख लिया आपने। ठीक है, डिस्टेंस आपको देखो, इसकी डिस्टेंस कितनी, ट्रेन की बोलो 120, उसकी डिस्टेंस कितनी, तो ब्रिज की मान लो D1। ठीक है भाई, बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना बताओ इसका, 60 किलोमीटर पर आवर है। पर भाई याद रखो क्या है ये, किलोमीटर पर आवर, कैसे चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि आंसर भी मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। क्यों करते हैं, हमने बेसिक में देख रखा है। ठीक, इंटू टाइम कितना लग रहा है बताओ, 18 सेकंड, और अब जो आंसर आएगा आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है भाई, क्योंकि सेकंड, ये सेकंड से कैसे सेकंड कट जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो 18 से 18 गया, और ये कितना होगा, 6×5 300, 300 चला गया 120, आएगा कितना बताओ, 240 मीटर। कितना आएगा दोस्तों, सॉरी 240 नहीं आएगा, गलत कर दी क्या, 180 मीटर। कितना जाएगा, 180 मीटर। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, यही बात समझ में, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, यही बात समझ में है ना, सारे ही आसान कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले ही बेसिक में पढ़ाया था, इसलिए मैंने बोला बेसिक क्लास अगर किसी को समझ में आ गई है तो पूरी ही जो टॉपिक है आपको, उस पूरे टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी। बस एक चीज़ याद रखना इसमें, जो मैंने बोला डिस्टेंस ऐड करेंगे, हमेशा डिस्टेंस ऐड करेंगे, वो याद रखना। स्पीड तो चेंज होती रहती है, अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है तो आप बोलोगे क्या, माइनस कर दोगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन चल रही है तो आप प्लस कर दोगे, वो तो होगी स्पीड की बात। पर डिस्टेंस आपकी हमेशा ऐड होती है, डिस्टेंस आपकी हमेशा ऐड होती है। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए भाई, अब बस ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन P टू स्टेशन Q एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम स्टेशन Q टू स्टेशन P एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको इसको, फिर इसको हम उससे भी कर सकते हैं चाहे तो। देखिए, एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q तक जाता है, कितने तक, 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। ठीक है, और Q से स्टेशन P तक 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या हो जाती है, वापिस हो जाती है। तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो बताओ क्वेश्चन टफ है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं। आप चाहो तो आराम से कर सकते हो, कैसे, एलसीएम लेके, या चाहो तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड का, एलसीएम मेथड मैंने आपको भी बताया, 2x प्लस अपॉन में, सॉरी ये x इंटू बाय रहता है, सॉरी 2x इंटू बाय अपॉन में x+y। ठीक, इतने तो रहता है, तो 0 से 0 गया, 2×8 = 16, 2×4 = 8। ठीक है भाई, 4 से जाएगा मतलब, है ना, तो ऑप्शन में आएगा, ये क्लियर हो गया। तो कि देख लो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 का 5, 50 4, 9×3 = 27, 315। तो 4 से काट दो, कितना हो जाएगा बताओ, 4×7 = 28, बचेगा कितना, 3 और 4×8 = 32, 78 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, एक ही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर B आपका राइट है, 78.75। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो चाहो तो,
जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था वैसे भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। ये निकल गई एवरेज स्पीड। चाहते तो आप वैसे भी कर पाते, 70 ले लेते, 90 ले लेते, कैल्शियम ले लेते। ठीक है, ऐसे भी कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात। यही बात समझ में। देख लो क्वेश्चन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देख चलते हैं अभी। रोहन, किसकी बात चल रही है? रोहन डिवाइड्स हिज कंप्लीट जर्नी इन 3 इक्वल पार्ट्स and cover the first part at a speed of 30 kilometer per hour, the second part at 40 kilometer per hour, and the last part at 50 kilometer per hour with his car. What is the average speed of his car during the entire journey? बोल रहा है रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में बांटता है। 3 बराबर भागों मतलब क्या बोल रहा है? डिस्टेंस आपकी क्या है बताइए? इक्वल। मैंने बोला था डिस्टेंस अगर इक्वल है तो एलसीएम मेथड आपके लिए बेस्ट। ठीक है, विभाजित करता है अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या काम कीजिए यहाँ पे, डायरेक्ट आप स्पीड ले लीजिए। तो आपने स्पीड लिया, पहले कितना बताओ? 30 किलोमीटर पर आवर। फिर सेकंड कितना बताओ? दूसरे भाग को 40 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड भाग को क्या है बताइए? 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है क्या? तीनों का एलसीएम ले लो, कितना जाएगा बताओ? 120 ले लो, सॉरी 120 नहीं। ठीक है, तय करता है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी, आपसे पूछा गया। तो बताओ कि 4 3 5 कितना हो जाएगा? 5 4 और 3, 5 3 15, 15 चौके 60। तो फिर 60 बोलो तो 600 ही लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना ले लो? 600 ही ले लो। 300 में भी चल जाएगा क्या? 300 अगर आप लेते तो रुक जाइए, 300 से चला जाएगा, 40 जाएगा नहीं 300 से, 40 400, 304, 300 से 4 नहीं जाएगा ना। ठीक है, इसलिए 600 लेना ज़्यादा बेटर। 300 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहीं से इतना ही ले लो क्योंकि सब कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा देखो, ये 20 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 15 चौके 60। और ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 12 पंचे 60। क्लियर है क्या? ये आपका है टोटल टाइम। तो देखो क्या काम करते हैं बताओ, ये कितने बार जा रहा है बताओ? 3 बराबर भागो, 3 भाग बोले तो एवरेज स्पीड जब आप निकालते हो तो इतना कितना हो जाएगा? 3 इंटू हो जाएगा 600 अपॉन में सब टाइम को जोड़ दो, कितना हो जाएगा बताओ? 5 और 2 7 और 2 और 2 4, 47। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 1800 बटे 47। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है भाई। नीचे जीरो और इनो डिजिट कितनी आ रही? जीरो। तो ऑप्शन से देखो, दो ऑप्शन है आपके, इनमें से हो सकता आंसर, ये तो आंसर है नहीं। तो देखो 7 35, 5 और 5 और 4 9, मतलब इनो डिजिट 9 बन रही, रहने दो। 7 और 56, 6 और 4 10, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत। चेक करने की जरूरत नहीं है। 38 14 47 आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, आया कैसा समझ में आया? आपको लेकर आना 1800। तो देखो 7 8 56, 6 और 6 और 4 कितना होता है? 10, 10 का यूनिट डिजिट मतलब जीरो। तो यही आपका आंसर सही वाले में, आपका यूनिट डिजिट जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन से करना, नहीं पता चलो तुम यहाँ पे भाग देने बैठ गए। हाँ, जहाँ जरूरत होगी वहाँ भाग देना पड़ेगा, पर जहाँ नहीं है वहाँ पे क्यों देना, है ना? ठीक है, चलो आ जाइए। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, देखिए क्या बोल रहे एग्जामिनर। राहुल ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट a स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर बाय द सेम रूट। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी? ठीक है भाई, बोला करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। इस चीज को याद रखना, कई बार हम लोग क्या जबरन कैलकुलेट करते रहते हैं, पता चला कि आंसर उन्होंने पहले ही आपको डेसिमल प्लेसेस में दे रखा है। देखिए, राहुल एक निश्चित दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। एक निश्चित दूरी है जिसको 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय कर रहा है, उसी मार्ग से 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस भी आ रहा है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो आप बोल सकते हो आराम से कि वही फॉर्मूला लगा दो। देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 4 3 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 बटे 7 अगर आप करोगे तो 7 3 21, बचेगा कितना? 3, 7 चौके 28। ठीक है, 3.4 कुछ है क्या? बोलो ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर सी 3.43 आपका राइट आंसर। पूरा करने की जरूरत नहीं, जब ऑप्शन वाला, जब एग्जामिनर हमें खुद ऑप्शन दे रहा है तो फिर हम क्यों मेहनत करें भाई? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आई बात समझ में? तो दो वगैरह अगर 2 बार अगर जा रहा है वो एवरेज स्पीड में, 2 क्वांटिटी अगर आ रही है तो आप इस पे जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। देखिए भाई, एक क्वेश्चन और आपके पास आ रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, a thief started his journey at a speed of 60 km per hour. After 30 minutes, the police started from the same place but a speed of 60 km per hour. How much time will the police take to catch the thief? एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू की। हाँ जी, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी स्थान से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर का पकड़ने में कितना समय लगा? देखो भाई, जीत हमेशा किसकी होती? सत्य की होती। ठीक है, यहाँ अगर आप समझेंगे
कि चोर ने चोरी करके तो निकला। आपको पता पुलिस कभी टाइम पे नहीं आती है ना, कई जमाने से कहावत चली आ रही है कि पुलिस कभी टाइम पे नहीं आती। तो पुलिस टाइम पे आएगी कैसे भाई? देखो चोर आपका चला गया, चोर आपका चला गया, चोर आपका चला गया। चोर ने क्या काम किया, ये आपका घर है मान लो किसी का, यहाँ से चोरी किया और भाग गया, यहाँ से चोरी किया और भाग गया। ऑब्वियसली भाग गया, वो जितनी उसकी स्पीड थी, जो गाड़ी उसके पास थी उस गाड़ी से वो, है ना, धूम मचाले वाला चोर नहीं था वो, जो पकड़ाता नहीं है। ये वाला चोर हमेशा पकड़ा जाता है। ठीक। तो ये क्या हुआ, चोर अपना भागा कितने, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोरी करके भाग गया। अब रुकेगा तो है नहीं, वेट थोड़ी करेगा पुलिस आने का। चोरी किया और फरार। अब हुआ क्या देखो, अब जब ऑनर को पता चला कि भाई मेरे घर चोरी हो गई, तुमने बुलाया पुलिस, और जब पुलिस आई तो ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग गया, है ना। अब 30 मिनट बाद, मतलब ये पूरा 30 मिनट तक ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है अभी, है ना। उसको लग रहा है मेरे पीछे तो कोई नहीं, बढ़िया मस्त आराम आराम से वो चला जा रहा है जितना उसकी स्पीड है। वहां से पुलिस आई, तो पुलिस अब 30 मिनट बाद, आफ्टर 30 मिनट, कभी कभी यहाँ टाइम देता है, कभी कभी डायरेक्ट उन्होंने दे ही दिया कि 30 मिनट बाद, आफ्टर 30 मिनट बाद पुलिस यहाँ से भागना चालू करती है, किससे, 80 किलोमीटर पर आवर से। किसके पीछे, चोर के पीछे। आई बात समझ में? ठीक। तो बोल रहे हैं कि पुलिस को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा, मतलब मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट। देखिए मीटिंग टाइम जब भी हम निकालते हैं, याद रखिएगा, मीटिंग टाइम जब भी हम निकालते हैं तो ऊपर डिस्टेंस आता है, नीचे क्या आता है बताओ, स्पीड, है ना। ऐसा भी नहीं बोल सकते। मीटिंग टाइम जब भी आपका आएगा, पूरा अच्छे तरीके से लिख देते हैं। मीटिंग टाइम जब भी आपका आता है तो याद रखिएगा, ऊपर तो डिस्टेंस रहता है और नीचे होती है रिलेटिव स्पीड। नीचे क्या होती है आपकी, रिलेटिव स्पीड। ठीक। इतना समझ में आया? अभी तो हमने आपको कुछ समझाया नहीं, इतना समझ में आया। चलिए अब देखिए, आप यहाँ से समझिए, क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं से चालू होती है। और क्या बात है वो जो चालू होती है कि कि मान लो जो चोर है, चोर भाग गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कहाँ, 30 मिनट, 30 मिनट तक वो भाग रहा है। मतलब जितना टाइम पुलिस दे दे, जितना लेट पुलिस आएगी उतनी लेट तो वो भागेगा। तो भाई हम बोल सकते हैं 30 मिनट तक 30 मिनट तक चोर भागा। तो हम देखते हैं चोर की डिस्टेंस, चोर ने कितना डिस्टेंस तय कर लिया जब तक पुलिस वालों को नहीं पता चला। तो चोर डिस्टेंस तय करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, स्पीड इनटू टाइम। तो आपने बोला कि स्पीड कितनी थी बताओ चोर की, बोला 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना था, बोलो 30 मिनट। इसको हम चेंज कर लेंगे आवर में, तो कितना, 1/2। तो कितना भाग गया बताओ, वो 30 किलोमीटर भाग गया। कब तक, जब तक कि पुलिस को पता चलता है। तो आप अब ये समझिए, आप ऐसी कहानी देखिए कि 30 किलोमीटर भाग चुका है, यहाँ खड़ा है चोर जो भाग रहा है 60 किलोमीटर। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए ये चोर है भैया आपका, है ना, जो भाग रहा है अभी भी कितने, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। फिर यहाँ हमें मिली है पुलिस, और पुलिस क्योंकि 30 मिनट की बात है, तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो आप बोलो 30 किलोमीटर डिस्टेंस चल चुका है। और पुलिस यहाँ से भागना चालू हुई, अब पुलिस उसको पीछा पकड़ना चालू हुई कितने, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है। और आपको निकालना है अब मीटिंग टाइम। तो वह कैसे निकलेगा भाई, मीटिंग टाइम निकलेगा दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी बताओ, 30। रिलेटिव स्पीड कितनी बताओ, एक ही तरफ भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 में से 60 गया 30, तो कितना, 3/2। 3/2 कितना आ गया, 3/2। तो भाई 3/2 आपका आ चुका है। अब देखिए यहाँ से, ये क्या था, किलोमीटर पर आवर में, 30 मिनट हमने सबको चेंज किया तो 3/2 आवर आए आपके। क्या है दोस्तों, 3/2 आवर आए। ठीक है। तो 3/2 आपके आवर आ गए, है ना। तो आपसे क्या पूछा, कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, 3/2 आवर लगेंगे। देखो ऑप्शन में वही दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, 3/2 आवर लग रहे हैं भाई। ठीक है। मतलब इतना सा कॉन्सेप्ट है बस, पर उसके लिए जो भूमिका है वो इतनी बड़ी बनाना पड़ता है कि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन उतना ही है, बस आप ये समझ पाओ। हमेशा इतना ध्यान रखना है, सीधी सी बात यह है कि जितनी देर में चोर भागेगा उसकी डिस्टेंस निकाल लो आप। बस वही डिस्टेंस ऊपर रहती है और नीचे आती है रिलेटिव स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी देखा जा रहा है कुछ रिसेंटली टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A car covers a certain distance in 3 hours with a speed of 108 km per hour. If the speed is reduced by 27 km per hour, then the time taken by the car to cover the same distance will be। ये आपसे पूछा गया। बोल रहा कार 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। ठीक है। यदि 27 किलोमीटर पर आवर चाल कम कर दी जाए तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो पहले यहाँ पहले आप निकालो टाइम। ये दे रखा है एक कार 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, मतलब डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, स्पीड इनटू टाइम। तब आपका किलोमीटर पर आवर में है तो आप बोलोगे सर 108 × 3, ये क्या होगी, डिस्टेंस। ठीक है भाई।
चलिए इतना समझ में आया। अच्छा अब देखिए अब आपसे बोल रहे हैं यदि चाल 27 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, भाई पहले 108 से चल रहा था, अब चलेगा 27 कम करके तो कितना चलेगा, बोलो 81 चलेगा। कितना चलेगा, 81 चलेगा। कौन सी डिस्टेंस चलेगा, वही वाली डिस्टेंस जो ये लोग चल रहे थे। ठीक है, सेम डिस्टेंस बोला, देखिए यहाँ पे समान दूरी बोल दिया, तो देखो यहाँ से आप बोलोगे सर टाइम निकालना आपको, 81 ये हो गया, 81 तो क्या है उसकी स्पीड है, ये क्या है उसकी दोस्तों स्पीड है। कितना हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना बताओ 108 इंटू में 3, और अपॉन में क्या आएगा बताओ 81। ठीक, अब क्या निकालना, टाइम, टाइम निकल जाएगा भाई यहाँ से, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 3 से काटोगे 27 बार चल जाएगा, 9 या 27, आप देखो तो कितने बार जाएगा जरा, 7 7 28, ठीक 4 बार चल जाएगा डायरेक्ट, कितने बार जाएगा 4 बार, 4 घंटा आपका राइट आंसर। बताओ समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है भाई, देख लो क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। अ बॉय ट्रेवल्ड फ्रॉम द होम टू द कॉलेज एट द रेट ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर एंड वॉकड बैक एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ द होल जर्नी टुक 6 hours 30 minutes, द डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज फ्रॉम द होम। ठीक है भाई, एक लड़का एक घर से कॉलेज तक, देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वाला। ठीक है, यहाँ पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे क्योंकि पहली बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको पता है हम लोग पहली बार जो कॉन्सेप्ट आता है उसका पहले पूरा बेसिक डिस्कस करते हैं। एक लड़का घर से कॉलेज, तो वही मान लो ये आपका होम हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों कॉलेज, तक 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। भाई कहाँ से कितना जाता है बताओ, 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। भाई पहले उसके मान लो पापा छोड़ने गए, फिर पैदल वैदल आ रहा है भाई, है ना, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और आता है। यदि पूरी यात्रा में टोटल टाइम, अब यहाँ याद रखना दे क्या रखा आपको, टोटल टाइम, टोटल टाइम दे रखा भाई आपको कितना, 6 hours 30 minutes, है ना, ये आपको टाइम दे रखा टोटल, इतना लगता है। तो बोल रहा है घर से कॉलेज की दूरी बताओ, तो आपको डिस्टेंस निकालना। देखिए अब यहाँ समझिए डिस्टेंस निकालना, आपको क्या निकालना दोस्तों, डिस्टेंस। देखो सबसे पहले अगर हम इसकी बेसिक की बात करें, तो बेसिक क्या होता है दोस्तों, देखिए बेसिक आपको सबको पता होना चाहिए। देखिए एक चीज समझिए कि मान लो जब वो यहाँ से गया होगा तो उसको T1 टाइम लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, आया होगा तो क्या टाइम लगा होगा बताओ, T2 टाइम लगा होगा, और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, टाइम इज इक्वल टू दोस्तों आपका होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, होता नहीं होता, बोलो बढ़िया बात है। ठीक, आपको दे क्या रखा बताओ, आपको टोटल टाइम दे रखा है, हम मान के चलते हैं बेसिक में कि भाई T1 टाइम प्लस T2 टाइम, और आपको दे रखा है टोटल टाइम। नहीं क्या, मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ अभी, अभी क्या निकाल रहे हैं हम, बेसिक निकाल रहे हैं। तो T1 टाइम कितना लगा बताओ, T1 टाइम कैसे निकालो, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी बताओ आपकी, अभी कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं डी ही रही होगी, तो डी अपॉन में डी अपॉन में एस वन कितना बताओ, 35 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, प्लस टी टू कितना निकलेगा बताओ, फिर डी स्पीड रही होगी, और फिर कितना लगा बताओ, 3 किलोमीटर पर आवर, और आने जाने में टोटल लग रहा है 6 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब कितना बताओ, है तो रहेगा रहेगा 30, मतलब 1/2, 6 दूनी 12 और 1 13/2। क्लियर है, तो कितना आ गया बताओ, 13/2। आई बात समझ में। डी यहाँ से अगर आपने कांस्टेंट डी अगर यहाँ से कॉमन निकाला तो इनका एलसीएम आ जाएगा 35 और 3 का, कुछ कॉमन नहीं है तो यह आ जाएगा 35 3 38 अपॉन में 35 × 3। ठीक है, इंटू में 13/2। आई बात समझ में। आपको निकालना है यहाँ से टोटल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आप बोलोगे सर तो हो गई 13/2, सॉरी 13/2 इंटू में इधर पहुंचा दो तो कितना जाएगा, इंटू में 35 इंटू में 3 अपॉन में कितना जाएगा 38। ठीक है ना। अब वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली आसान क्वेश्चन समझाना था, पर अब क्या करें, जो क्वेश्चन आ गया उसे समझाएंगे। देखो अब कुछ कट रहा है क्या, बोलो नहीं कट रहा सर, कट ही नहीं रहा, है ना, कुछ नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 13 तिया, या फिर देखो इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, 13 5 65 का 5 बचा 6, 13 3 39 और 6 45 हो जाएगा। 45 इंटू 3 करोगे आप, 3 5 15 का 5 बचा 1, 3 5 15 16 6 बचा 1, 4 3 12 13, 1365 कितना आ रहा है टोटल, 1365। इसको डिवाइड करना भी इससे, कितना हुआ 8 2 16 6 बचा 1, 3 2 6 7, 76 से। ठीक, अब देखो 1365 को आप 76 से डिवाइड करो, कितना आना चाहिए बताओ, तो ये दोस्तों आपका आएगा 76 से, अगर आप भाग दोगे, देखो 17 18 सब बार जा रहा, 76 1 कम 76,
और 2 बार करोगे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15 है ना, ज़्यादा हो जाएगा। 76 × 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बचे 1, 7 दूनी 14, 15, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको कितने बार भाग देना पड़ेगा, आपको एक ही बार भाग देना पड़ेगा। देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। 1365, तो भाई आपने मान लो 76 से भाग दिया, कितने बार गया बोलो, एक बार। ये 60 बचा आपका। ठीक, चलो तो कितना आ गया देखो, यहाँ से 5 आ गए, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 7 बार जाएगा लगभग, है ना, 7 बार। 76 × 7 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 का 2 बचा 4, 7 से 49 और 4 49 से 50 और 3 53, 532। और अगर 8 बार कर दो तो 608। ठीक है, तो 7 बार ही जाएगा। कितने बार जाएगा दोस्तों, 7 बार। 7 बार अगर गया तो कितना बचा देखो, 7 बार चला गया तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 का 2 बचा 4, 7 से 49, 53 बार। तो 5 में से 2 गए 3, 10 में से 3 गए, कितना बचा, वहाँ पे 7। ठीक है, 73 आपका बच गया। कितना बच गया दोस्तों, 73 बच गया। ठीक है, अब पॉइंट लगा देंगे हम यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 17 दशमलव कुछ है, तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ तो निकालना पड़ेगा। तो भाई कितना निकलेगा देखो, फिर कितने बार जाएगा, 730 हो गया। तो ऑब्वियसली अब ज़्यादा बार जाएगा। कितने बार जाएगा, अब ज़्यादा बार जाएगा। यहाँ 600 था, 7 बार, अब 8 बार जा सकता है। कितने बार जाएगा, 8 बार नहीं, 9 बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर, 17.96 किलोमीटर आपका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर आपका, 17.96। थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया आपका, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आसान था, कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान है, पर क्या करें, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इस क्वेश्चन में फंस गया। ठीक है, तो आप बस ध्यान रखो ई वाली मेथड को, आपको समझ में आई बेसिक मेथड। ठीक, चलिए अब देखो दूसरी मेथड, है ना। ये मेथड बिल्कुल नहीं करना एग्जाम में, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन तो इतनी रहेगा, पर ये मेथड नहीं करना। आप देखो करोगे कैसे, याद रखना। दूसरी चीज दूसरी साइड में समझो, जब भी हम, हाँ, देखिए जब भी हम क्या निकालते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और y किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। ठीक है, और आने और जाने में लग रहा है टोटल टाइम t, है ना। आने जाने में क्या लग रहा है, याद रखना, आने और जाने दोनों में क्या लग रहा है, टोटल टाइम t ही लग रहा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, याद रखना हमेशा। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आप चाहो तो यहाँ लिखते हैं x किलोमीटर पर आवर, है ना, y किलोमीटर पर आवर। हम बोलते हैं फॉर्मूला कहाँ से निकला उस चीज़ को देख लेते हैं। तो हम बोलते हैं एलसीएम कितना आ गया बोलो, एक्स बाय। तो बताओ ये जो एक्स बाय आया है, ये क्या हो गया आपका, डिस्टेंस। एक्स बाय क्या आ गया आपका, डिस्टेंस। ये क्या है दोस्तों, आपकी स्पीड। बताओ टाइम कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा बाय, यहाँ पे आ जाएगा एक्स। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। तो एग्जामिनर को ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, आपसे ये पूछ। ठीक है, अब क्या दे रखा और दे रखा टोटल टाइम क्या है, बताइए टी। टोटल टाइम क्या दे रखा, टी। बताओ हमारे हिसाब से टोटल टाइम कितना है, तो आप बोलोगे सर एक्स प्लस बाय आवर। ये हमारे हिसाब से कितना लग रहा है, एक्स प्लस बाय आवर। पर एग्जामिनर बोल रहा है कितना लग रहा है, बोलो टोटल टाइम टी लग रहा है। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताओ। 1 मिनट की वैल्यू आएगी टी अपॉन में एक्स प्लस बाय। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी, टी अपॉन में एक्स प्लस बाय। और आपको निकालना क्या, बताओ, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी थी बताओ, पहले एक्स इंटू बाय, इसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टी और एक्स प्लस बाय का, क्योंकि 1 मिनट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों यही आपका क्या है, कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, जब भी आपसे टोटल टाइम पूछे तो आपको याद रखना है कि क्या होता है, हमेशा याद रखना टोटल टाइम में क्या होता है, एक्स इंटू बाय करेंगे आप, नीचे करेंगे एक्स प्लस बाय और इंटू में करेंगे टी, टोटल टाइम टी। अभी इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है, इतने मिनट ज़्यादा इतने मिनट पहले, उसको अलग तरीके से करेंगे, पर इसको अभी इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, कम या ज़्यादा वाला अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें हमेशा एक्स माइनस बाय आता है, यहाँ आएगा एक्स प्लस बाय, है ना। इस फॉर्मेट में पहला टाइप यही कहलाता है, जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक, अब देख लो एक बार जरा क्वेश्चन को फिर से, इससे अगर हम करते हैं तो कितना स्पीड दे रखा था, 3 और 35। 3 और 35, तो हमने बोला यहाँ पे, यहीं पे देखो, अगर 3 और 35, 3 × 35 अपॉन में कितना हो जाता, 38, इंटू टोटल टाइम कितना था बताओ, वो था आपका, कितने घंटे निकल गया, 13/2, इंटू में 13/2। देखो ले दे के वही आ रहा सब चीज़ें, तो यहाँ से भी क्या निकल के आता, डायरेक्ट आपका वही 17 दशमलव कितना आता, 995, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में, बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव फंस गया, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, मेन बात होती है कॉन्सेप्ट की। हमारा काम कॉन्सेप्ट को आपको दुरुस्त करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। ये चीज़ आपको अगर बन जाएगी तो दिक्कत नहीं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से,
है ना। आई बात होगी, समझ में आ गई होगी आपको बात भी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर सलोनी बीट्स श्वेता बाय 100 मीटर एंड वाइल श्वेता बीट्स सलोनी। क्वेश्चन यही वाला है ना, एक मिनट रुकिए। ठीक, हाँ, इन अ लीनियर रेस ऑफ 1000 मीटर सलोनी बीट्स श्वेता बाय 100 मीटर वाइल श्वेता बीट्स सलोनी सोनम सॉरी बाय 150 मीटर। बाय हाउ मेनी मीटर्स डज सलोनी बीट सोनम इन द सेम रेस। बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका रेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट आ गया दोस्तों, आपका रेस वाला। ठीक, अब देखिए एक चीज समझते हैं पहले, इसके पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लें फिर क्वेश्चन को समझेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे रेस वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए रेस वाला कॉन्सेप्ट होता है, मान लो मैं आपसे बोलूं कि ए है और बी है, भाई ए ने बी को 100 मीटर से हराया है। मैं क्या बोलूं, ए ने बी को 100 मीटर से हराया, और फिर मैं आपसे बोल दूं कि बी ने सी को 100 मीटर से हराया। ठीक है, ए ने बी को 100 मीटर से हराया और बी ने सी को 100 मीटर से हराया। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैंने ये बोला कि मान लो टोटल जो है भाई आपकी कितनी मीटर की, 1000 मीटर की। टोटल रेस कितनी मीटर की है, 1000 मीटर की। और मैंने बोला कि ए ने बी को 100 मीटर से हराया, मतलब ए ने बी को, मतलब ए आपका पहुंच गया था पूरा पूरा और बी आपका कहाँ पहुंचा, 100 मीटर। का मतलब कितना मीटर पहुंचा बी, 900 मीटर पहुंचा। क्लियर है क्या। फिर मैंने बोला बी ने सी को 900 मीटर हराया, मतलब पूरा पूरा जो बी है, बी आपका, बी ने 100 को, तो बी पूरा पूरा 1000 मीटर पहुंच गया। और सी आपका कितना पहुंचा, तो सी आपका 900 मीटर ही पहुंचा। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। तो देखो यहाँ से, क्योंकि एक ही जगह से निकल रहे हैं, मतलब टाइम कांस्टेंट है और डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। क्लियर है क्या, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो बताओ जो डिस्टेंस का रेशो होगा, टाइम अगर कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही रेशो किसका होगा, बताओ स्पीड का रेशो होगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से अगर आप पहली वाली की स्पीड देखें तो कितना निकलेगा, बताओ यहाँ से ए और बी की अगर आप देखें यहाँ से स्पीड का रेशो, तो कितना जाएगा स्पीड का रेशो, बताओ। ये 1000 मीटर में पहुंच रहा है और ये कितने में, 900 मीटर में। तो बताओ इनका स्पीड का रेशो कितना हो गया। तो इनका स्पीड का रेशो आएगा आपका कितना, यही देख लो, 10:9। कितना आएगा बताओ, 10:9। फिर आप इनका रेशो देख लो यहाँ से, दूसरा वाला जो आपका बी ने सी को, तो बी मतलब बी कितना आ जाएगा बताओ, बी आ जाएगा दोस्तों आपका पूरा पूरा 1000 मीटर। मतलब ये कितना आएगा, बी आएगा आपका यहाँ से, बी और आप सी का देखो तो बी आ जाएगा 1000 मीटर और सी आएगा 900 मीटर। तो यहाँ से बी और सी का रेशो कितना आएगा, वो भी आएगा कितना, 10:9। क्लियर है कि ये कितना किसका आएगा, बी/सी। आई बात समझ में क्या, बढ़िया। अब मुझे यहाँ से ये बताओ कि देखो बी आपका कितना है, देखो यहाँ पे बी आपका 9 है और बी आपका 10 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 9 का, और यहाँ पे किसका करना पड़ेगा, 10 का। तो बताओ यहाँ से फाइनल रेशो जो बन रहा है कितना बन रहा है, A/B/C का। अब बोलो A/B/C का बन रहा है भाई यहाँ से कितना, ये बन गया आपका 10/10 100, है ना। ये कितना बन गया, 990 सॉरी। और ये कितना बन गया, 9×9 = 21। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। ठीक, अगर मान लो डायरेक्ट आपसे पूछे कि ए सी को कितनी मीटर से हराएगा, किससे, ए सी को कितनी मीटर से हराएगा, तो आप बोलोगे ए और सी का जब आप यहाँ पे लिखोगे तो ये है 100 मीटर और ये है 81 मीटर। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्या, 100 मीटर, चूंकि रेस आपकी 1000 मीटर की थी तो रेस को पहले 1000 मीटर की बना लो। तो 1000 मीटर की अगर रेस बनाओगे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का। इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 का। 810 मीटर से हराएगा भाई सी को। कितनी मीटर से हराएगा, 810 मीटर। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। तो यहाँ से क्या बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, है ना। याद रखना जो स्पीड का रेशो है, जो डिस्टेंस का रेशो वही आपका स्पीड का रेशो। क्या याद रखना है यहाँ पे, जो डिस्टेंस का रेशो है वही आपका स्पीड का भी रेशो है। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में। अरे आया नहीं आया, अब आ जाइए क्वेश्चन पे, है ना। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, देखिए क्या बोल रहा है, 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को, तो सलोनी और श्वेता, तो मैंने सलोनी और श्वेता का अगर रेशो निकाला कितना है, सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर सराया। सलोनी अगर मान लो 1000 मीटर चली, श्वेता कितनी चली बताओ, 900 मीटर। 1000 मीटर सराया, 100 मीटर सराया मतलब कितना। अच्छा, कई बार इसमें 100 मीटर का स्टार्ट दिया ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वो मतलब उसका यही रहता है, एक व्यक्ति ऑलरेडी 100 मीटर आगे जाके बैठा है और वहां से वो रेस चालू कर रहा है। ठीक है, तो बताओ यहाँ से रेसो देखोगे, ये था आपका डिस्टेंस का रेसो तो वही रहेगा, स्पीड का रेसो कितना आ जाएगा, 10:9। नहीं आया, बोलो बढ़िया बात। ठीक, अब देखो यहाँ से, जबकि श्वेता ने सलोनी को, तो श्वेता और सलोनी का जो रेशो निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ, श्वेता और सोनम में, सॉरी है ना, सलोनी थोड़ी होगी, सोनम होगी। तो कितना रेशो आया बताओ, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर सराया। श्वेता श्वेता अगर मान लो 1000 मीटर चली, तो सोनम कितना चली बताओ, 150 मीटर कम चलेगी, कितना चलेगी, 850। यही बात समझ में। तो बताओ कितना रेशो आ जाएगा इनका, तो इनका भी रेशो आ जाएगा भाई 20:17। कितना आ गया, 20:17। ठीक,
अब क्या पूछ रहा है, उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने से हराया, सलोनी ने कहा सोनम से पूछ रहा है, जैसे हम लोगों ने यहाँ से ए का सी से निकाले थे उसी तरीके से। तो देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे ए, यहाँ लिख लो पूरा, सलोनी, श्वेता और सोनम। देखो आप इसको इक्वली कर लो ना। देखो यहाँ पे ये 10:9 है, कौन, श्वेता, श्वेता कितनी बताओ 9, यहाँ श्वेता कितनी बताओ 20, इक्वल कर देंगे, यहाँ 20 का मल्टीप्लाई और यहाँ 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ 9 का तो यहाँ भी 9 का, तो कितना हो जाएगा ये 200। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ, 9 दूनी 18, 180, और ये भी 180 हो गई, तो 9 7 9 153, 153 हो गया। क्लियर है ये समझ में आया बताओ, बोले सर बढ़िया कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर। अब देखो इसको बनाना 1000 मीटर, तो अब बात किसकी चल रही है बताओ, बोल रहा है सलोनी ने सोनम को, तो सलोनी और सोनम का बात चल रही है, तो बताओ इसको बना लो 1000 मीटर, तो इसको 1000 मीटर बना ली भाई हमने, इसको भी 1000 मीटर बना लो। नहीं पहले देख लो कितना लग रहा है यहाँ पे, तो ये 1000 मीटर चली थी आपकी सलोनी, तो कितना चलेगी बताओ 5, यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई करोगे बताओ 5 का, 5 थी 15 का 5 बचा 1, 5 25, 26 का 6 बचा 1, 5 एकम 5, रुको 5 की करेंगे ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 थी 15 का 5 बचा 1, 5 25, 26 का 6 बचा 2, 5 1 5 6 7, 765। तो आप देखो कि 1000 चलिए 765 कितने से हरा है बताओ, कितनी मीटर से हरा है बताओ, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3 और 9 में 7 गए 2, 235 मीटर से हरा है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, समझाने में टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैंने आपको रेस का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया है। क्लियर है क्या, आगे बात समझ में, ठीक है भाई, है ना, तो ये आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी इस कॉन्सेप्ट में। 1 मिनट रुकिएगा। ये क्वेश्चन अलग है और यहाँ से क्वेश्चन अलग है भैया ना, हिलाना नहीं इनको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका अलग है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है भाई यहाँ पे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया जा रहा है ना। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझा दिए तो उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन हमारे बहुत स्पीड से हो जाएंगे। देखिए, अ पर्सन ट्रेवल इन अ कार फॉर 600 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर एट 100 किलोमीटर पर आवर और फाइनली रीच हिज डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग 50 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड। ये बोल रहा है कि व्यक्ति कार 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से, 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर औसत चाल से तय करता है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। बताइए डिस्टेंस इक्वल है क्या, आप बोलोगे नहीं सर। अभी आगे सेकंड पार्ट डी, जिसमें डिस्टेंस आर नॉट इक्वल, अलग अलग डिस्टेंस जा रहा है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस आर नॉट इक्वल। ठीक है, जब डिस्टेंस आपकी इक्वल नहीं तो आ जाइए अब नेक्स्ट बी कैटेगरी। क्या होगी बी कैटेगरी दोस्तों, 600 किलोमीटर, आप यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस, क्या लिखना है आप यहाँ पे डिस्टेंस, तो लिख लो डिस्टेंस कितनी बताओ 600 किलोमीटर, ये 600 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई भी आपकी। फिर बताइए ये डिस्टेंस कितनी बताओ, सेकंड वाली आपकी 100 किलोमीटर, फिर थर्ड वाली डिस्टेंस बताओ आप कितनी है भाई 50 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताओ आपकी 600 750 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब ये जो व्यक्ति है आपका, ये किससे जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तो बताओ टाइम कितना आ गया, टाइम देखो कितना आ गया, ये हो जाएगा दोस्तों, देखो जीरो से जीरो गया 12 5 60, टाइम कितना लग गया मतलब 12 घंटे लग गया टाइम। ठीक, फिर देख लो यहाँ से सेकंड वाला 100 किलोमीटर दूरी 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो टाइम कितना लग गया बताओ 1 घंटे, तो सेकंड टाइम कितना आ गया बोलो 1 आवर। थर्ड वाला देख लो 50 वाला जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना टाइम लग गया बताओ, बोलोगे 2 घंटे। ठीक, अब आपको पता है निकालना है एवरेज स्पीड, तो आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बताओ 750 और टोटल टाइम कितना हो गया बताओ आपका, ये दोस्तों आपका टाइम हो गया टोटल 12 घंटे, 1 घंटे और 2 घंटे। क्लियर है क्या, 12 घंटे था ना, हाँ 12 13 14 15 घंटे, ये हो गया आपका 15 घंटे, 15 5 75 कितना लगा बताओ 50 किलोमीटर पर आवर की आपकी कह रही होगी एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आई कि नहीं आई बात समझ में, जब डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो ऐसे निकाल देना डायरेक्ट, दिक्कत वाली बात। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से।
Robin traveled 1/4 of the distance at 20 किलोमीटर पर आवर, another 1/4 at 10 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए देखिए। रॉबिन किसी दूरी का एक चौथाई भाग, तो आप एक काम करो, एक चौथाई बोला, इसने भी क्या बोला, एक चौथाई बोला, और शेष भाग, तो आप क्या काम करो, इसको एक चौथाई को है ना, आप इसको चाहो तो ये 20 10 और 80 का क्या ले सकते हो यहाँ पे, 20 और 10 और 80 का ले सकते हो आप यहाँ पे एलसीएम, ऐसी कोई वैल्यू जो आसानी से कट जाए, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं है। ठीक है भाई, तो आपने बोला 10 80 और 20 कितना जाएगा, मान लो 400 मान सकते हो, चाहे 800 भी मान सकते हो, मैंने 800 मान लिया फॉर एग्जाम्पल, कितना मान लिया टोटल डिस्टेंस मान लिया मैंने 800 किलोमीटर। ठीक है, देखो फिर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि एक चौथाई भाग, 800 का एक चौथाई कितना होगा बताओ, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर जो आपका चल रहा है, यहाँ डिस्टेंस लिख रहे हैं हम, 200 किलोमीटर चल रहा है भाई कितने से, 20 किलोमीटर पर आवर से। बताओ टाइम कितना लगेगा, बोलोगे 10 घंटे लग गया, कितना लग गया, 10 घंटे। ठीक है, फिर देख लो, फिर बोला फिर एक चौथाई, तो कितना, फिर 200 किलोमीटर, और ये 200 किलोमीटर आपका चला किससे, बोलोगे 10 किलोमीटर पर आवर से, तो 10 किलोमीटर पर आवर से चला, मतलब कितना घंटा लग गया बताओ इसको, इसको लग गया 20 घंटे। ठीक है भाई, बोल रहा शेष भाग 80 किलोमीटर पर, 200 200 हो गया, तो बचा कितना बताओ शेष भाग, 400। ये कितने से चला, बोला 80 किलोमीटर पर आवर से, तो हो गया आपका 0 0 8 5 40, मतलब 5 घंटे लग गया भाई। तो टोटल टाइम देख लो कितना लग गया, 10 और 20 30 और 5 35 आवर। टोटल टाइम कितना लग गया, 35 आवर। आपको निकालना है एवरेज स्पीड, तो आपने बोला एवरेज स्पीड सर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 800 अपॉन में कितना हो जाएगा, 35 घंटे। होगा नहीं होगा, यही तो आपको निकालना था, 800 अपॉन में 35। ठीक है, चलो तो यहाँ से देख लो अब कितना आएगा, 15 7 35 और 5 से करो 160 बार चल जाएगा, 60/7 कितना जाएगा, 7 दूनी 14 बचेगा 2, 7 दूनी 14, 22 दशमलव कुछ है क्या, 22.86, यही आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों सेकंड, ये बी कैटेगरी थी जिसमें डिस्टेंस आर नॉट इक्वल। क्लियर है क्या, यहाँ आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हम करा दे रहे हैं भाई साथ साथ में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कवर 240 किलोमीटर इन 6 आवर ऑन वन डे, 360 kilometer in 8 hour on day 2 and 450 kilometer in 6 hour on day 3. Find the average distance he has covered per hour in 3 days. ठीक है, ये आपसे बोला गया। एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर, तो बताओ कितनी स्पीड रही होगी भाई उसकी, 6 घंटे में 200। आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस जो आपका होता है वो टोटल स्पीड, आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कितनी होगी, देखो 240 लिखा आपने, प्लस उसके बाद कितनी बताओ, 360, और उसके बाद कितनी बताओ, 450। तो ये हो गई आपकी 360, उसके बाद कितनी, 450 है ना, आवर ना पहले दे रखा, दिक्कत ही नहीं। और अपॉन में क्या है, टोटल आवर कितने बताओ, 6 8 और 6 6 6 12, 6 6 12 8 कितने हो गए, 20 घंटे आपके यहाँ पे हो गए, है ना, सब कुछ ने पहले दे रखा है ना, हम क्या लोड लें भाई। कितना हो जाएगा बताओ, ये 0 0 6 और 5, 6 और 4 10, 5 15 का 5 बचा 1, 4 3 7 8 9 1 10 बटो को। ठीक, तो हो जाएगा अपॉन में 20, 2 से काट दो, 2 5 10, 2 1 2 दूनी 4, 2 5 52.5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बोलो सही बात है यहाँ तक, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। टू ट्रेन है भैया आपकी 140 मीटर एंड 160 मीटर इन अ लेंथ आर रनिंग टूवर्ड ईच अदर पैरेलल लाइन, वन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर एट 50 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल दे टू बी क्लियर टू ईच अदर। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे 140 किलोमीटर और 160 किलोमीटर, दो लंबी ट्रेनें हैं भाई आपकी, समांतर लाइन में चल रही हैं। एक चल रही 40 किलोमीटर पर आवर से और दूसरी चल रही 50 किलोमीटर पर आवर से, एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, मतलब ये एक दूसरे की ओर आ रही है, S1 से और S2 से। आपको पता है रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ, S1 प्लस S2। बोलो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस भी आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक, कहानी खत्म। बोल रहा जिस क्षण में दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी उसके बाद कितने समय में भी एक दूसरे को पार कर लेंगे, तो बताइए यहाँ से। देखो क्या हो जाएगा, मीटिंग टाइम इज इक्वल टू, आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आएगा दोनों को जोड़ दो, कितना जाएगा, देखो यहाँ से 300, कितने मीटर हो गए, 300 मीटर। ठीक है, याद ये देख लेना आपका क्या है, रिलेटिव स्पीड निकालना है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में दे रखा था ना, डिस्टेंस आपकी जुड़ गई। ठीक है, चलिए देखिए भाई, ये आपका जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी बताओ, एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब जोड़ेंगे, मतलब 40 और 50 कितना हो गया, 90 × 5/18,
तो मीटर पर सेकंड, 18×5 = 90, 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? अपॉन क्या कर ली बताओ? 25। ठीक, नहीं, ये हम टाइम निकाल रहे हैं, हाँ ठीक। चलो तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे, पचम 25, पंच के 30, और 12×5 = 60, कितना हो जाएगा? 12 सेकंड। देखो 12 सेकंड है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आई बात समझ में? बस यहाँ चेंज क्या करें, जो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में थी उसको हमने मीटर पर सेकंड में ले आए। वो जरूरी था क्योंकि यहाँ आपका मीटर था तो नीचे भी क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकंड, जब तो आपका आंसर सेकंड में आएगा भाई। क्लियर है क्या? देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बस कैन रन 20% फास्टर देन अ बाइक। ठीक है भाई, बोथ स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। देखो सेम प्लेस से स्टार्ट कर रही हो, सेम टाइम है, मतलब आपका टाइम कांस्टेंट है। रीच द सेम डेस्टिनेशन एट 60 किलोमीटर अवे द सेम टाइम ऑन द वे, हाउएवर द बस स्टॉप एट स्टेशन फॉर 10 मिनट। भाई बढ़िया क्वेश्चन है। एक बस बाइक से 20% तेज, 20% तेज, तो एक बस जो है आपकी बाइक से कितना है वो? 20% तेज। 20% तेज का मतलब भाई 5 अगर बाइक रही होगी स्पीड में तो ये 6 रही होगी। ये क्या होगी बताओ? स्पीड का रेशो होगा भाई आपका। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बढ़िया। अब आपसे क्या बोल रहा है, दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना चालू करती हैं, तो बताओ अगर स्पीड का रेशो ये है तो टाइम का रेशो भी क्या हो जाएगा? बोलोगे 5:6। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक। अब देखो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अगर डिस्टेंस आपका क्या है? कांस्टेंट है, तो स्पीड आपकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है? टाइम की। अगर स्पीड का जो रेशो है उसका उल्टा क्या हो जाता है? टाइम का रेशो, है ना। बोल रहा है एक ही समय पर 60 किलोमीटर की दूरी एक ही गंतव्य गंतव्य पर पहुंचती है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात ये है भाई, ये बोल रहा मान लो ये 5 घंटे में पहुंच रही बस, बाइक पहुंच रही 6 घंटे में। भाई जब एक ही समय पर पहुंच रही हैं, वो क्या बोल रहा है आपसे? बोल रहा है कि एक ही समय पर, भाई स्पीड उसकी ज्यादा थी, ये आपको पता है। पर एक चीज आपसे बोल रहा है, एक ही समय पर चलना चालू करती, मतलब एक ही समय पर चलना स्टार्ट किया उन्होंने, और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूरी एक ही गंतव्य पर उसको पहुंचना है। ठीक, आगे बात समझ में? हाँ जी। अब क्या बोल रहा है देखिए यहाँ से, कि हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट रुकती है, तो बाइक की चाल क्या होगी? ये आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ से एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है, मैंने बोला बढ़िया बात है। ये 5 चल रही है, कितनी चल रही? 6 चल रही। दोनों एक ही स्थान से चल रही हैं, एक ही स्थान चल रही, एक ही समय पर चलना चालू कर रही। ठीक है भाई, और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचती हैं। एक ही समय पर पहुंच रही, तो बताइए मतलब सेम सेम टाइम में पहुंचना तो उसको। पर हुआ क्या कि रास्ते में बस आपकी 10 मिनट रुक गई। बस कितनी रुक गई? 10 मिनट। यहाँ बताओ कितना फर्क आया, अगर वो 10 मिनट नहीं रुकती तो कितने का फर्क आता? बोल तो 1 मिनट का। कितने का आता फॉर एग्जाम्पल? 1 मिनट का। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है 1 मिनट का नहीं आ रहा, कितने का आ रहा है बोलो? 10 मिनट का। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 10। तो यहाँ से आपको बाइक का निकालना, किसकी चाल निकालना? बाइक की। अगर बाइक की चाल निकालना तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बताओ? इससे। तो कितना हो जाएगा बताओ? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। होगा नहीं होगा? बढ़िया बात है। निकालना क्या है बताओ आपको? स्पीड। स्पीड जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखोगे डिस्टेंस 60 किलोमीटर, और टाइम कितना हो गया बताओ? 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। ठीक, चलिए चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोल रहा हाउ मच टाइम डज रानी टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इफ सी रन्स एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपसे बोला गया। बोल रहा है कि यदि रानी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है तो भाई 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? ठीक है भाई, तो क्या लेगी? समय लेगी। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? 200 मीटर। हमें देखना है स्पीड। स्पीड कितनी? 15। किलोमीटर को चेंज करो मीटर पर सेकंड में, कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, सॉरी 3×5 = 15, 15 × 5/18, 3×5 = 15, 3×6 = क्लियर। 25/6, 25 यहाँ कर दो, 6 आपका यहाँ कर दो। ठीक है, तो 25×4 = 100, 4×2 = 8, 8 × 6 = 48, आपका आंसर आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अमन? बोला है अमन 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है और 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है। औसत चाल निकालना बहुत ही आसान है। डिस्टेंस देख लो, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कितना हो गया बताओ आपका? आप बोलोगे सर हो गया 35 किलोमीटर। ठीक है, अब कितना बोल रहा? 2 घंटे 3 घंटे, मतलब टोटल कितना लग रहा? 5 घंटे। आंसर कितना जाएगा बताओ? 7 घंटे। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, 7 घंटे नहीं, 7 किलोमीटर पर आवर। हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे? एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, अब हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है।
ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ थीप स्टील अ कार एट 3:30 PM एंड ड्राइव एट 80 किलोमीटर पर आवर। द थीफ्ट इज डिस्कवर्ड एट 4 PM एंड द ओनर starts off in another car at 90 किलोमीटर पर आवर। when will he catch the thief? बढ़िया क्वेश्चन है। एक चोर 3:30 PM पर एक कार चुरा लेता है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिया है, और बोल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है भाई। तो बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? आप बोलोगे सर 80 किलोमीटर पर आवर। और कितना भागा? चोरी का पता कब चलता है? 4 बजे। मतलब निकला था 3:30 बजे चोरी करके, कितना भाग गया बोलो? आधा घंटे भाग गया। आधा घंटे भाग गया मतलब कितना भागा भाई? 1/2 घंटे। मतलब कितना हो गया बताओ? 40 किलोमीटर ऑलरेडी वो भाग चुका है। कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किया था। आपको पता क्या करते हैं आप ऐसे केस में? आपको निकालना टाइम, तो हो जाएगा डिस्टेंस कितना? 40 किलोमीटर। अब यहाँ पे देख लो रिलेटिव स्पीड, देखो कितनी रिलेटिव स्पीड है भाई। ये चोर भाग रहा 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और उसके पीछे पुलिस भागी कितने, जो आपका मालिक था वो भागा 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से। बोलो रिलेटिव स्पीड कितनी? बोलो 10। टोटल दिया आ गया 10। तो बताओ कितना लग गया? 4 घंटे बाद जो मालिक है वो चोर को पकड़ लेगा। क्लियर है क्या? बढ़िया बात है। तो बताओ यहाँ से जो चोर था आपका 4 घंटे बाद पकड़ रहा है, तो क्या पूछ रहा है भाई? चोर कब पकड़ लेगा? तो भाई उसने पकड़ना कब स्टार्ट किया? बोलो 4 PM पे भागना चालू किया, तो 4 और 4 कितने? 8 बजे। 8 बजे वो चोर पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा दोस्तों? राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। एक साइकिलिस्ट है एंड अ जॉगर कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड, है ना? सर्टेन डिस्टेंस एट अ सर्टेन स्पीड, मतलब दोनों चीज आपकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी और स्पीड भी। इफ द जॉगर cover 1/3 of the distance covered by cyclist in double of the time as taken by cyclist, the ratio of the speed of the jogger to the that of cyclist। बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहे एक साइकिल सवार और एक जॉगर, तो हम बोलते हैं भाई एक जॉगर रहा होगा और एक साइकिल चला रहा होगा भी बंदा। ठीक, क्या बोल रहा है देखिए, निश्चित दूरी को, डिस्टेंस आपकी क्या है? कांस्टेंट, मतलब वो कॉन्सेप्ट आपका डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है भाई। ठीक, ये डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, निश्चित चाल से तय करता है। यदि जॉगर साइकिल सवार तय की गई दूरी का, मतलब जो साइकिल सवार ने जो भी दूरी तय की होगी उसका 1/3 दूरी तय करता है। मान लो अगर इसने 3 किया होता तो ये कितनी करता बताओ? 1 करता। तो ये निकल के आ गई बताओ डिस्टेंस। अरे बोलो हाँ। ठीक, फिर उसके बाद दूरी को साइकिल सवार द्वारा लिए गए समय के, तो साइकिल सवार ने जितना भी समय लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल इसने 1 घंटे लिया होगा, तो उसके दोगुने समय में तय करता है। मतलब अगर इसने 1 घंटे लिया होगा तो इसने कितने लिया होगा? 2 घंटे। क्या निकल गया बताओ? यहाँ पे टाइम निकल गया। बोलो बढ़िया बात। निकालना क्या है यहाँ पे? उनका चाल का अनुपात। और आप सबको पता है कि चाल इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। होता कि नहीं होता? तो डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ? 1। टाइम कितना आ गया बताओ? 2। डिस्टेंस कितनी आ गई बताओ? 3। टाइम आ गया 1। कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से? सब सही किया हम लोगों ने यहाँ तक। ठीक, तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से? 2 आपका यहाँ पे आ गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/300, 3×2=6, 1:6 आपका राइट आंसर बनेगा। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। क्लियर है क्या? जॉगर और साइकिल सवार की चाल निकल गई। क्लियर है क्या? चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। अ फास्ट लोकल ट्रेन टेक्स 30 मिनट्स लेस देन अ स्लो लोकल ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 60 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्लो लोकल ट्रेन इज 20 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ फास्ट लोकल ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लो लोकल ट्रेन। आपसे बोल रहे हैं तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा, डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोस्तों? 60 किलोमीटर। ठीक है क्या? धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेता है। बोलो बढ़िया बात है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की जो चाल है तेज लोकल ट्रेन की चाल से 20 किलोमीटर पर आवर कम है, और निकालना क्या बताओ? धीमी लोकल ट्रेन। तो मैंने क्या काम किया कि एक है आपकी स्लो ट्रेन और एक है आपकी फास्ट ट्रेन। तो मैंने क्या काम किया? स्लो ट्रेन को एस मान ली, क्योंकि लास्ट में निकालना ही है ऐसे, और इसको मैं S+20 कर दूं। कोई दिक्कत है कि बताओ? बात तो वही है। अरे फास्ट चल रही है S+20 से, ये बोल रहा है इससे 20 कम, तो कितनी हो गई? ऐसी हो गई। बात वही है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जब आपको टोटल टाइम गिवन हो कम या ज्यादा, तो आप बोलते हो कम या ज्यादा जब गिवन होता है हमें, तो हम क्या काम करते हैं? डिस्टेंस हम निकालते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, है ना, कितना होता है इसका? हम अभी आपके क्वेश्चन आएगा तो उसमें बेसिक भी बताएंगे पहले इसका। डिस्टेंस इक्वल टू होता है एक्स इंटू बाय अपॉन में क्या होता है दोस्तों? एक्स माइनस बाय इंटू में टाइम। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसका भी कॉन्सेप्ट आएगा तो बताएंगे, अभी इसको समझ लो यहीं से। तो ये कितना होगा देखो? डिस्टेंस इज इक्वल टू आपने बोला एस, फिर बोला S+20 अपॉन में कितना आ गया देखो 20, और इंटू में कितना बोला? 30 मिनट, मतलब 1/2।
30/60 कर देंगे। डिस्टेंस आपको गिवन है कितना 60, तो कितना हो गया देखो 6 चौके 2400, एस एस प्लस 20, 2 दूनी 4 और 40 6 चौके 2400। अब देखो यहाँ से दो तरीके हैं, या तो क्वाड्रिक बना लो या ऑप्शन रख दो। हम ऑप्शन रख देते हैं। ये बोला है धीमी लोकल ट्रेन, मतलब धीमी लोकल ट्रेन की स्पीड गिवन होगी यहाँ पे। अगर मैं 40 ही उठा के रखूँ तो देखो 40 और 40 20 कितना होगा 60, 6 चौके 2400, 6 चौके 2400। कंडीशन सेटिस्फाई मेरे भाई, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यही तो आपको निकालना था, कितनी हो गई 40। अगर मान लो फास्ट का पूछ लेता तो आप बोलते सर ये कितनी हो जाती 60। आई बात समझ में? ठीक है, अब बात रही इस कॉन्सेप्ट की। जब भी क्वेश्चन आएगा इसको पहले पूरा बेसिक समझाया जाएगा, बाद में आपके कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाऊंगा। क्लियर है क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जो है बाइक, एक बाइसिकल वाला है जो ट्रेवल करता है 20 माइल इन 2 आवर एंड 30 मिनट एंड 10 माइल इन 1 आवर 15 मिनट। एवरेज स्पीड निकालना, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बोल रहे हैं चालक 2 घंटे और 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट का मतलब देख लो पहले, 2 घंटे 30 मिनट मतलब 1/2, 2 दूनी 4 और 5/2 ओवर। ठीक है। दूसरा देख लो 1 घंटे 15 मिनट, 1 15/15 चौके 60 मतलब 1/4, 4 एकम 4 और 5/4। ठीक है, बढ़िया बात। अब देखो एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना, टोटल डिस्टेंस लगेगा। डिस्टेंस कितना बताओ आपका यहाँ पे, ये 20 माइल चल रहा है, 10 माइल चल रहा है, कितना चल रहा है बताओ 30 माइल चल रहे हैं। टोटल टाइम लग जाएगा, टोटल टाइम जोड़ लो 5/2 5/4 कितना हो जाएगा बताओ, 5/2 5/4। बोलो इसको भी 2/4 बना लो, तो हो जाएगा 10 और 5 15/4। कितना हो जाएगा दोस्तों 15/4, 4 ऊपर चला गया, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आसान क्वेश्चन था इसलिए जल्दी कर दी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A person travel from one place to another at 180 km per hour and return to the starting point by the same route at 240 km per hour. If the total time taken by 6 hours, then find the distance between two places. ये आपसे पूछा गया। बोल रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है, उसी मार्ग से 240 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। ठीक है भाई, यदि कुल 6 घंटे लगते हैं, देखो यहाँ टोटल टाइम दे रखा है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करो। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एक्स इंटू बाय, जब टोटल टाइम गिवन हो, जब टोटल टाइम गिवन हो अपॉन में एक्स प्लस बाय करते हो आप, इंटू में टोटल टाइम टी करते हो। ठीक है, तो यहाँ देख लो कितना निकल गया, एक्स इंटू बाय कितना भाई 180 इंटू 240, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 420। ठीक, और इंटू टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना दे रखा भाई बताओ 6 घंटे। अब बताओ क्या आंसर नहीं निकाल पाओगे, है ना? आसानी से निकलेगा। ये हो जाएगा 6 7 42, ये 7 से 0 0 गया। ठीक है, तो हो जाएगा 18 चौके 72, 50 7, 18 दूनी 36, 6 6 12 13 का 3 मतलब 43, 4320 आ जाएगा, अपॉन में 7 आ जाएगा। 4 2 7 6 42, बचेगा 1, 7 एकम 7, बचेगा कितना 7 5 12, 5 बचेगा भाई। ठीक है, और 7 से 49, 617। यही ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर 617.14। क्लियर है क्या? बनेगा क्वेश्चन, बिल्कुल बनेगा। ये कॉन्सेप्ट की बात रही, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ भाई, ये कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, तो अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। X get on a lift at the ground floor which goes up at a speed of 30 floors per minute, whereas Y gets on another lift at the same time on the 15th floor which goes down at the speed of 45 floor per minute. At which floor will their path cross? देखिए एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है। मतलब कोई लिफ्ट है मान लो आपकी, यहाँ से लिफ्ट आपको पता है नीचे से ऊपर ही जाएगी। ठीक, ये बॉटम हो गया और ये क्या हो गया आपका टॉप हो गया। ठीक है, वो आपसे बोल रहा है कि ये जो है 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, 30 मंजिल प्रति मिनट, 30 मंजिल चढ़ जाती है वो 1 मिनट में। ठीक है, 30 मंजिल पर मिनट है ना, की ऊपर जाती है, जबकि बाय उसी समय 50वीं मंजिल से, मतलब ये 50 मंजिल में बैठा भाई, ये बाय 50 मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है जो 45 मंजिल प्रति, हाँ जो ये जो नीचे वाली कहाँ से आती है बताओ, ये आती है 45 मंजिल पर मिनट से, तो ये नीचे आ रही है। ठीक, किस मंजिल पर उसके मार्ग मिलेंगे, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है भैया आपका, ये क्वेश्चन आपका किसका है, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, सेम वही क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, 50 मंजिल की डिस्टेंस है, तो बोलो 50 मंजिल तो डिस्टेंस ही हो गई, तो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ 50 मंजिल। ठीक, अब देखो यहाँ से बात आती है रिलेटिव स्पीड की। तो रिलेटिव स्पीड अगर आप देखोगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, देखो ये 30 मंजिल से जा रही है, ये 45 मंजिल से जा रही है, बताओ दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। दोनों क्या हो जाएंगे जोड़ो दोस्तों, जुड़ जाएंगी, 5 और 5 4 और 3 7, 75 हो गया। ठीक,
पर ये 30 मंजिल से चालू किया तुमने, कहाँ से चालू किया था भाई? एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल, ठीक है, तो कितना होगा 50/75। और कुछ आएगा क्या? ठीक, और टाइम देख लो, टाइम कितना लग रहा है? तो ये डिस्टेंस हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया भाई कितना, 50 मंजिल है। और क्या निकालना आपको? टाइम निकालना। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड आपने देख लिया कितना हो गया, ये भाई 45 से और ये 30 से कितना हो जाएगा, 5 4 3 75, ठीक है। तो आपने बोला 50/75 कितना हो जाएगा बताओ? 25 3 75, 25 दूनी 50, 2/3, 2/3, ठीक है, 2/3 टाइम आ गया। तो आप यहाँ पे देखो क्या निकालना आपको, तो आप देखो यहाँ कौन सी है, 30 वाली निकालना, किसी एक से मल्टीप्लाई कर दो, 30 मंजिल पर मिनट से जा रही है तो 1 मिनट मतलब 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 10, 30 आ जाएगा 20 मंजिल। कौन से मंजिल मिलेंगे बताओ? 20th मंजिल में मिलेंगे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? फिर से समझ लीजिए। देखो ये आपका बॉटम है, ये 30 मंजिल पर मिनट से आपकी ऊपर जा रही है। ये आपका टॉप है, ये 50 मंजिल पर मिनट से नीचे आ रही, 45 मंजिल पर मिनट से नीचे आ रही। टोटल कितने मंजिल में है भाई? 50 मंजिल। तो डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? 50 मंजिल ही होगी आपकी डिस्टेंस, 50 मंजिल। अब बात आती है स्पीड की, स्पीड कैसे करोगे? देखो ये 45 से नीचे आ रही है, ये 30 मंजिल पर मिनट से ऊपर जा रही है, तो बताओ अगर ये दोनों ट्रेन, दोनों जो आपकी लिफ्ट है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो डिस्टेंस, तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड आप दोनों की जुड़ जाएगी, तो स्पीड दोनों की जुड़ गई भाई। जुड़ी नहीं जुड़ी? बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये कितना निकल गया, देखो 2/3 निकल गया। टाइम कितना निकल गया? 2/3। टाइम जब आपका 2/3 निकला, 2/3 मिनट, तो बताओ 30 मंजिल पर मिनट से जब ऊपर जा रही है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा कौन सी मंजिल में मिलेगा, तो 30 × 2/3 कितना आ जाएगा? 20वें फ्लोर पे मिलेगी भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। बोलो आया समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल जाने में आकाश की औसत चाल आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसको एवरेज स्पीड से निकाल सकते हैं। बोलो 5, बोलो 10 और बोलो 15। ठीक है, तो कितना हो गया देखो यहाँ से 30, पंचिक के 30, 10 × 30, 15 × 30, तो आप बोलोगे 30 इंटू में 3, 3 बार है तो इंटू में 3, और 6 और 2, 6 3 9 और 10 11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90/11। सॉल्व कर लोगे थोड़ा सा, कितना जाएगा देखो यहाँ से 90/11, देख लो यहीं से 11 8 है 88 और +2 कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, तो भाई यहाँ तक दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्लियर है क्या? मैंने बोला पहले अगर बेसिक समझाने की बात आएगी तो हर टॉपिक का आपको बेसिक समझाया जाएगा, ठीक है, हर टाइप का भी बेसिक समझाया जाएगा। अब अगर वो दोबारा क्वेश्चन आएगा तो फिर उसमें हम स्मार्ट अप्रोच ही यूज करेंगे। क्लियर है क्या? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में।